हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जेकेएसएसबी जेकेपीएससी एसएससी ऑनलाइन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। तो गाइज इसके फाउंडर हैं मिस्टर सतीश कुमार सर। तो मैं यहाँ पर आपका टीचर जो रोहित शर्मा आपको जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा जनरल नॉलेज है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए वो यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर एक मैं यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो कवर करवाने वाला हूँ। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइज। तो गाइज देखिए, ये है हमारा आज का पहला टॉपिक, यानी कि पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट जो हिस्टोरिकल रोल प्ले करती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो हरी पर्वत गाइज, इसका नाम है हरी पर्वत। इसको कोहे मरां भी कहते हैं। ये एक ओवरलुकिंग हिल है कहाँ पे? श्रीनगर में। श्रीनगर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसकी समर कैपिटल है। तो विंटर में इसकी कैपिटल कहाँ होती है गाइज, ये मुझे आप इस कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसको दुरानी फाट भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, दुरानी फाट की जो साइट है, जो नज़ारे हैं हम यहाँ से ले सकते हैं। जो पहली फोर्टिफिकेशन क्या होता है गाइज, जैसे कि अगर हमने कोई अपना एरिया कवर किया है तो हमने उस एरिया को कवर करना है, यानी कि ताकि वहां पे कोई इन्वेडर्स ना घुस सके, ठीक है। वैसे उसको फोर्टिफाई करना होता है। तो पहली फोर्टिफिकेशन जो हुई थी इस साइट की वो अकबर ने की थी 1519 में। उसने एक वॉल यहाँ पे बनाई थी जिससे, और उसने एक प्लान भी रखा था कि वो इसकी एक नई कैपिटल को यहाँ पे स्टैब्लिश करेगा जिसका नाम होगा नगर। तो अफगान गवर्नर अत्ता मोहम्मद ने इसको, जो हरे पर्वत है, इसको कंस्ट्रक्ट किया था। फोर्टिफिकेशन जो है अकबर ने की थी, बट इसको जो कंस्ट्रक्ट किया था, जो बनाया गया था वो हरी पर्वत को, वो गवर्नर अत्ता मोहम्मद खान ने बनाया था। अफगान के गवर्नर थे, ठीक है। इसमें शारिका माता का टेम्पल भी है और श्राइन भी है हमजा मखदूम का। गाइस याद रखिएगा, हमजा मखदूम का यहाँ पे श्राइन भी है और शारिका माता का टेम्पल भी है। ये जो प्लेस है ये गुरुद्वारा जो है उसके लिए भी फेमस है, जिसको हम छठी पातशाही बोलते हैं, ठीक है। छठी पातशाही बोलते हैं, ठीक है गाइस। ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। तो दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है गाइस शंकराचार्य टेम्पल। इसको ज्योतिश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है, और तख्ते सुलेमान भी कहते हैं, यानी कि सुलेमान का तख्त। ये कहाँ पे है? टॉप ऑफ गोपाद्री हिल्स। गाइस याद रखेगा, ये हिल्स के बारे में पूछा जाएगा कि शंकराचार्य जो है कौन सी हिल पे सिचुएटेड है। गोपाद्री हिल के टॉप पे ये सिचुएटेड है इन द जवारबान माउंटेन रेंज। एक जवारबन माउंटेन रेंज है, ठीक है, गोपादरी हिल्स के टॉप पे सिचुएटेड है। इसको ज्योतिश्वर टेम्पल भी कहते हैं। जवारबन माउंटेन रेंज में ये सिचुएटेड है। ये कंस्ट्रक्ट किया था राजा गोप आदित्य ने, ठीक है। गुलाब सिंह ने इसकी जो स्टोन स्टेयर्स हैं टेम्पल तक वो बनाई थी। टेम्पल जो है हिंदू डाइटी, यानी कि हिंदू के जो देवता हैं लॉर्ड शिवा, ठीक है, उनको समर्पित है। फिर अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है गाइस हमारे पास हजरत बल श्राइन। ये लोकेटेड है लेफ्ट बैंक ऑफ द डल लेक। जो डल लेक है उसके लेफ्ट बैंक पे ये लोकेटेड है, और इसको कश्मीर की सबसे पाक जो जगह है, श्राइन है, इसको माना जाता है, ठीक है। और इसको जो यहाँ पे रैलिक हैं, जो यहाँ पे लाए गए थे मोये मुकद्दस, ठीक है, मोये मुकद्दस के जो रैलिक हैं यहाँ पे लाए गए थे, उसके लिए इसको जाना जाता है। यानी कि जो हेयर है यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद के, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, जिसको मानते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, ठीक है, तो उनकी इबादत करते हैं। तो उनके हेयर के रैलिक्स जो हैं यहाँ पे लाए गए हैं। तो रैलिक्स सबसे पहले किसने लाए थे? वो सबसे पहले इंडिया लाए थे सैयद अब्दुल्ला ने। सैयद हमीद जो हैं, सैयद अब्दुल्ला के सन हैं, उसने इसको कश्मीरी बिजनेसमैन ख्वाजा नूरुद्दीन ईशाई को बेच दिया। आज तक मेल डेसेडेंट जो हैं ख्वाजा नूरुद्दीन के, वो इस होली रैलिक के क्या हैं? केयर टेकर हैं।
आज भी वो इसकी देखभाल करते हैं, यानी कि हजरत बल श्राइन जो है, जो दरगाह जो है इसकी, आज भी वो केयर टेक करते हैं। तो गाइज अगली डेस्टिनेशन जो है वो है गाइज खानकाए मौला। ये एक मुस्लिम श्राइन है, ये ओल्ड श्रीनगर की सिटी में लोकेटेड है, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। खानकाए मौला जो है ये झेलम जो रिवर है उसके किनारे पर स्थित है। इसको सुल्तान सिकंदर ने बनाया था, बिल्ड किया था, इन द मेमोरी ऑफ सैयद अली हमदानी। सैयद अली हमदानी की मेमोरी में सुल्तान सिकंदर ने खानकाए मौला को बनाया था। सबसे पहले इसको बनाया गया था 1395 में, लेकिन इसको दोबारा से रिबिल्ड कर दिया गया था 1732 एडी में। ठीक गाइज, इस पॉइंट को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है गाइज। तो गाइज अगली डेस्टिनेशन है हमारे पास खीर भवानी टेम्पल। तो इसके बारे में बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत ही फेमस टेम्पल है, ठीक है, फेमस हिंदू का टेम्पल है जो गॉडेस भवानी को समर्पित है। तो ये एक विलेज में लोकेटेड है, उस विलेज का नाम है गाइस तुलमुल, ठीक है, तुलमुल ये श्रीनगर के पास एक विलेज है, वहां पे ये सिचुएटेड है। एक जो कस्टम होता है, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, खीर जो होती है गाइस, जिसे कहते हैं कि राइस पडलिंग, यानी कि राइस में दूध डालते हैं, ठीक है, राइस के साथ साथ दूध डालते हैं, पानी वगैरह डाल के इसको एक क्या बोलते हैं, राइस की वो बना के वो ऑफर किया जाता है, समर्पित किया जाता है माता को, जिनकी इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको खीर भवानी बोलते हैं, यानी कि गॉडेस भवानी को ये टेम्पल जो है ये डेडिकेट किया गया है। तो गाइज अगला है हमारे पास शालीमार बाग। ये एक ब्यूटीफुल गार्डन है, कहाँ पे है, श्रीनगर सिटी में है, और इसके साथ छोटी छोटी लेक्स, छोटे छोटे जिले भी हैं और शैलो टेरेसेस भी हैं, ठीक है। ये लार्जेस्ट ऑफ द मुगल गार्डन, जो मुगल गार्डन है उसमें से उससे भी बड़ा है, ठीक है। इसको जहांगीर ने 1619 एडी में बनाया था, ठीक है। उसकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम था नूरजहां, उसकी यादाश्त में बनाया गया था, यानी कि अपनी बीवी की यादाश्त में, सॉरी, उसने अपनी बीवी के लिए ये बाग बनाया था। तो हारवान रन्स थ्रू द मिडल ऑफ दिस गार्डन, इस गार्डन के बीच में हारवान रन्स करते हैं। तो जो सिटी का सेंटर जो है वहां से जस्ट 15 किलोमीटर जो है शालीमार बाग है। बनाया किसने था गाइस, जहांगीर ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया, आपको पूछा जाएगा। तो गाइस उसके बाद अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे पास निशात बाग। निशात बाग जो है सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, ठीक है। इससे पहले जो बाग डिस्कस किया हमने वो कौन सा गार्डन है, वो फर्स्ट लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, ठीक है, जो मुगल्स ने यहाँ पे बनाया हुआ है। कहाँ पे है, श्रीनगर सिटी में है ये भी। इसको आसिफ खान ने बनाया था, जो नूर जहां का कौन था, ब्रदर था। इसको 1633 एडी यानी कि एनो डोमिनी में इसको बनाया गया था, ठीक है गाइज। तो गाइज इसके बाद हमारी अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चश्मे शाही। चश्मे शाही जो है ये भी एक मुगल गार्डन है। ये कहाँ पे है, जावरबन रेंज में ये लोकेटेड है, नियर जो राजभवन जो है उसके पास एक जावरबन रेंज है, तो वहां पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। इसको बनाया किसने था, लेट डाउन, इसकी बुनियाद किसने डाली थी, शाहजहां ने 1632 एडी में इसकी बुनियाद डाली थी एज अ गिफ्ट टू हिज सन दारा शिको, जो उसका बेटा था शाहजहां का दारा शिको, तो उसको उसने गिफ्ट की तरह ये प्रोवाइड किया था, ठीक है। क्या, चश्मे शाही। इसको इसके डाइजेस्टिव वाटर के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसका पानी जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव वाटर के लिए इस जो चश्मे शाही है इसको माना जाता है, ठीक है गाइज। तो गाइज अगली जो डेस्टिनेशन है हमारे पास वो है गुलमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग क्या है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, कहाँ पे, बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है कश्मीर की, वहां पे। इसको मीडो ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं गाइज, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई होप कि आपको भी पूछा जाए। मीडो ऑफ फ्लावर्स किसे कहते हैं, गुलमर्ग को कहते हैं। ये विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और ये फेमस है गोल्फ हाइक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे विंटर में ये कुछ स्पोर्ट्स खेली जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला डेस्टिनेशन है सोनामार्ग, ठीक है। ये हिल स्टेशन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में,
गाइस आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखने पड़ेंगे कि क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट करती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो सोनामार्ग जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर की उसमें पाई जाती है। और ये ऐसी जगह है जिससे कि हमारी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इंथ्राल हो जाती है। और इसको मीडो ऑफ गोल्ड भी, यानी कि सोना, सोने से गोल्ड, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, गोल्ड से सोना, सोने से गोल्ड, यानी कि मीडो ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है, सोनामर्ग को कहा जाता है। तो फिर गाइज अगला है हमारे पास मारतंड सन टेम्पल। ये एक हेरिटेज हिंदू टेम्पल है जो डेडिकेट किया गया है किसको, लॉर्ड सन को। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है गाइज अनंतनाग में। तो इसको किसने बनाया है, जो थर्ड रूलर थे काराकोटा डायनेस्टी के, उनका नाम था ललित आदित्य मुक्तापिड़ा। 8th सेंचुरी में काराकोटा डायनेस्टी के जो थर्ड रूलर थे उन्होंने इसको बनाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी कि ASI ने इसको डिक्लेयर किया है कि जो मारतंड का सन टेम्पल है इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है गाइज, और गाइज अगली जो डेस्टिनेशन है हमारे पास वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है श्रीनगर की एक बहुत ही पाक जो जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है ये, नौहट्टा इन द हार्ट ऑफ ओल्ड सिटी। जो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर है उसके सेंटर में ये नौहट्टा की एक जगह है, वहां पे जामा मस्जिद सिचुएटेड है। इसको सुल्तान सिकंदर ने 1394 AD में बनाया गया था। ठीक है गाइज, AD क्या होता है इसके बारे में सब जानते हैं, आई होप कि सब जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े यहाँ पे। तो अगले डेस्टिनेशन देखते हैं क्या है। तो गाइज अगले डेस्टिनेशन है हमारे पास यहाँ पे अवंतीपुरा। ठीक है, अवंतीपुरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे पुराने हिंदू टेम्पल्स हैं जिनको किंग अवंती वर्मन, यानी कि अवंतीपुरा अवंती वर्मन, अवंती से अवंती वर्मन, आप इसको याद रख सकते हैं। ये किसके लिए जानी जाती है ये जगह, यहाँ पे 2 टेम्पल्स की प्रेजेंस आज भी है। एक है अवंतेश्वर टेम्पल, ये लॉर्ड शिवा को समर्पित है, यहाँ पे लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है। उसके बाद अवंती स्वामिन, ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विष्णु को, यहाँ पे विष्णु की पूजा की जाती है। तो गाइज 2 टेम्पल्स जो हैं अवंतीपुरा में है, अवंतेश्वर टेम्पल है एक है अवंती स्वामिन। एक लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, दूसरा लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो ये अवंती वर्मन ने क्या बोलते हैं, बहुत सारे यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स यहाँ पे बनाए हुए थे। तो इसके बाद है गाइज हमारे पास रघुनाथ मंदिर, ये जम्मू में है, बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट भी किए होंगे। ये फेमस हिंदू टेम्पल है, जम्मू सिटी के सेंटर में ये लोकेटेड है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो है उसको स्टार्ट किया था राजा गुलाब सिंह ने 1835 में। तो इसको बाद में कंप्लीट किया था राजा रणबीर सिंह ने 1860 में, क्योंकि ये जो राजा गुलाब सिंह जो है उनकी डेथ हो गई थी बाद में, तो कंप्लीट किया था इसको राजा रणबीर सिंह ने 1860 में। तो ये टेम्पल जो है डेडिकेट किया गया है लॉर्ड विष्णु को। ठीक है गाइज, अभी तो मैं भी तो यहाँ पर नहीं गया हूँ, होप की टाइम मिलेगा तो जरूर जाएंगे। तो गाइज ये है हमारे पास अगले डेस्टिनेशन माता वैष्णो देवी श्राइन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या रखना है कि कौन सी पहाड़ी पे है, कौन से जो गार्ड है किसको डेडिकेट है, और कौन सी हिल पे सिचुएटेड है, ये आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये गाइज ओल्डेस्ट श्राइन है हमारे इंडिया में। ठीक है, हर साल यहाँ पे 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक यात्री यहाँ पर आते हैं, इस पवित्र जगह पर आते हैं। तो ये त्रिकुटा हिल्स पे सिचुएटेड है गाइज, ये द है। ठीक है, सॉरी कहीं स्पेल मिस्टेक हो जाती है तो टाइपिंग में कहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ये त्रिकुटा हिल्स पे लोकेटेड है। ये होली केव जो है, यहाँ पे गुफा जो है, ये कटरा से 13 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। द बेस कैंप ऑफ माता वैष्णो देवी, जहाँ पे माता वैष्णो देवी का जो बेस कैंप है वहाँ 13 किलोमीटर दूर कटरा से ये होली श्राइन जो है सिचुएटेड है। तो फिर है गाइज अमर महल। यहाँ पे अमर महल जो है इसको हरी पैलेस भी बोलते हैं गाइज, मैंने यहाँ पे विजिट किया है, आप भी विजिट करें। तो ये
जो तवी रिवर है उसके बैंक पे ये लोकेटेड है, उसके किनारे पे ये लोकेटेड है, जिसको आज एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया। आज ये म्यूजियम है गाइज, वहाँ पे सब चीज़ें वो रखी हुई हैं जो महाराजा हरि सिंह के टाइम की थी। तो इसको अमर सिंह ने बनाया था, ठीक है। फ्रेंच के आर्किटेक्ट को यहाँ पे बुलाया था, उनसे इसको बनवाया था अमर सिंह ने। कंप्लीट हुआ था ये 1890 में, ठीक है गाइज। तो अगली डेस्टिनेशन है गाइज हमारे पास बाहू फोर्ट। ये कहाँ पे है? जम्मू सिटी में, बहुत ही फेमस प्लेस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे विजिट किए होंगे। तो सर्दियों में बहुत सारे लोग श्रीनगर की भी जम्मू जब आते हैं तो यहाँ पे विजिट करते हैं। मैं भी बहुत बार विजिट किया हूँ यहाँ पे। तो जम्मू की सिटी में ये लोकेटेड है, रिलीजियस श्राइन के नज़दीक है। माता काली की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो इसको बावे वाली माता भी कहते हैं। बावे वाली माता आपने सुना होगा। बिल्ट बाय इसको राजा बाहुलोचन ने इसको बनाया था कुछ 3000 साल पहले, और इसको फिर से दोबारा रिबिल्ड किया गया था। डोगरा के रूलर्स ने इसको 19th सेंचुरी में फिर से इसको बनाया था। ये एक हेरिटेज साइट है। जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किया है, हेरिटेज साइट बनाया है इसको। एंड इज प्रपोज्ड बाय लिंक्ड बाय रोप विद मुबारक मंडी, ठीक है। और इसको मुबारक मंडी के साथ भी लिंक किया गया है। तो गाइज अगला है हमारे पास भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट जो है इसको रियासी फोर्ट भी कहा जाता है। ये रियासी के पास में है। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो जम्मू के नॉर्थ वेस्ट में 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वन ऑफ द हेयर ऑफ द महाराज ऋषिपाल राणा, एक वंशज, एक वारिस महाराज ऋषिपाल राणा के, वो रियासी के फाउंडर हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था और यहाँ पे स्टोन को यूज किया था बनाने में। 1989 में ये फोर्ट जो है, ये किला जो है, ये हैंड ओवर कर दिया था स्टेट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को, ठीक है गाइज। गाइज थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है क्योंकि आज इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो अगला है गाइज हमारे पास नंगल साहिब गुरुद्वारा। ये एक ओल्डेस्ट श्राइन है सिख कम्युनिटी का, ठीक है। ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की जो है वहां पे सिचुएटेड है। उसके बाद है पंच बख्तर टेम्पल। ये इसका मीन्स क्या है? 5 फेसेस। पंच बख्तर का मीनिंग 5 फेसेस यानी कि 5 चेहरों वाला। ये एक ओल्डेस्ट टेम्पल है, ओल्डेस्ट मंदिर जो है जम्मू की सिटी में सिचुएटेड है। ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा को, यानी कि लॉर्ड शिवा की पूजा यहाँ पे की जाती है, ठीक है। इट इज, ये भी कहा जाता है कि इस टेम्पल में एक लिंगम जो है, ठीक है, जो सेल्फ मैनिफेस्टेड है, ठीक है गाइज। तो गाइज फिर है हमारे पास रणवीरेश्वर टेम्पल। रणवीरेश्वर टेम्पल जो है ये भी एक ओल्डेस्ट टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को ये भी समर्पित है, लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है। इसको रणवीर मीन्स राजा रणबीर सिंह ने बनवाया होगा, इसलिए इसको राजा रणबीर सिंह ने ही कंस्ट्रक्ट किया है। उनके ही नाम पे इस टेम्पल का नाम भी रखा गया है। तो ये टेम्पल जो है ये फेमस है किसके लिए? जो लॉन्ग शिवलिंगम जो है क्रिस्टल्स का बना हुआ है, जो क्रिस्टल जो होते हैं, ठीक है, उनसे ये शिव का लिंगम जो है, जो शिव जी की जो क्या बोलते हैं लिंग जो है यहाँ पे, शिवलिंग जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर है 12 इंच से लेके 18 इंच तक है, क्योंकि क्रिस्टल का बना हुआ है, उसके लिए ये क्या है? फेमस है। तो गाइज अगला है हमारे पास चादर शरीफ। तो ये बाबा गुलाम शाह का श्राइन है। ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, वहां पे लोकेटेड है। ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और कम्युनल हार्मोनी का एक सिंबल भी है, एक प्रतीक भी है। हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स जो हैं इस जगह पे विजिट करते हैं, इस प्लेस पे विजिट करते हैं, और जो वहाँ पे पीर है उसका आशीर्वाद लेते हैं गाइज, ठीक है। चादर शरीफ जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। यहाँ पे हर एक इंसान, वेदर ही इज मुस्लिम, सिख या हिंदूज, हर एक इस जगह पे जाते हैं। तो ये कम्युनल हार्मनी का भी एक प्रतीक हमें नजर आता है।
तो अगला है गाइस हमारे पास नुब्रा वैली। ये एक ब्यूटीफुल घाटी है, बहुत ही खूबसूरत घाटी है, एक मोस्ट सीनिक प्लेस भी है। कहाँ पे? लद्दाख के रीजन में। जो श्योक रिवर है गाइस, रिवर का नाम याद रखिएगा, श्योक रिवर जो है ये नुब्रा को और सियाचिन रिवर को मिलती है और यहाँ से एक बहुत बड़ी वैली बन जाती है जो लद्दाख को और जो काराकोरम रेंज जो है उसको क्या करती है, उसको सेपरेट करती है। ठीक है गाइज, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो गाइज फिर है हमारे पास ज़ंस्कार वैली। ये एक जानी जाती है किसके लिए? इसकी हाई हिल्स के लिए और जो गार्जियस गोम्पास जो है यहाँ पे और लवली लैंडस्केप्स और बुद्धिस्ट कल्चर के लिए इस वैली को जाना जाता है। गोम्पास क्या है गाइज? जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो जो उनकी सैक्रेड प्लेसेस होती हैं वहाँ पे गोम्पास पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन गोम्पास पे विजिट कीजिएगा। यानी कि हमें हर किसी के कल्चर को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए, उनका कल्चर कैसा है। तो ठीक है, वो आप जाएंगे नहीं जाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। ये होम भी है वंडरफुल ड्रेंग ड्रेंग ग्लेशियर का। ये ग्लेशियर का नाम है ड्रेंग ड्रेंग ग्लेशियर, उसका होम है। देयर इज आल्सो एक यहाँ पे एक पेंजेला पास भी है जो ज़ंस्कार वैली और नुब्रा वैली को क्या करता है, डिवाइड करता है। गाइज याद रखिएगा, ज़ंस्कार वैली और नुब्रा वैली को कौन सा पास जो है डिवाइड करता है गाइज? वो है पेंजेला पास, जो इन दोनों को आपस में डिवाइड करता है। तो गाइज ये है हमारे पास अगला शांति स्तूपा। गाइज इसको सांची स्तूपा नहीं कहना बल्कि ये शांति, शांति यानी कि पीस स्तूपा है। ये एक बुद्धिस्ट का वाइट डोम स्तूपा है। डोम कहते हैं, डोम जो है आपको पता है कि जो ऊपर से ये किस्म का जो छत रहता है किसी बिल्डिंग को, उसे डोम कहते हैं। ठीक है, एक हिल टॉप है चांसपा, ले डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चांसपा, तो वहां पे ये सिचुएटेड है। इसको 1991 में बनाया गया था, रिसेंटली इसको बनाया गया है। जापानीज के एक बुद्धिस्ट भिक्षु थे, उनका नाम था ग्योम्यो नाकामुरा। ग्योम्यो नाकामुरा ने इसको शांति स्तूपा को बनाया था और ये पीस पगोड़ा मिशन, उनका एक मिशन था पीस पगोड़ा मिशन। तो उस मिशन के अंतर्गत इस सांची नहीं, ये शांति है, शांति स्तूपा को एक पीस पगोड़ा मिशन के तहत जापानी के बुद्धिस्ट भिक्षु थे जिन्होंने बनाया है, जिनका नाम है ग्योम्यो नाकामुरा। ठीक है गाइस, इतना याद रखना है कि ये याद रखना है इसमें आपको कि ये कौन से हिल टॉप पे सिचुएटेड है और किसने बनाया है। ठीक है गाइस, तो फिर है गाइस हमारे पास अगला हेमिस मोनेस्ट्री। ठीक है, हेमिस मोनेस्ट्री जो है ये क्या है? ये एक सबसे बड़ा गोम्पा है लद्दाख का। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट गोम्पाज ऑफ लद्दाख। ये स्टैचू है गुरु रिनपोके। ठीक है गाइज, रिनपोके जिनको क्या बोला जाता है, पद्मा सांभवा भी बोला जाता है। रिनपोके जो स्टैचू है गुरु का यहाँ पे, इट इज द लार्जेस्ट थंका स्क्रॉल पेंटेड ऑन द सिल्क। सिल्क पे यहाँ पे स्क्रॉल पेंटेड किया गया है। ठीक है, विच इज अनफोल्ड वंस इज 12 ईयर। तो यहाँ पे जिसको क्या है 12 साल में एक बार उसको लहराया जाता है। ठीक है गाइज, हेमिस मोनेस्ट्री जो है बिगेस्ट गोम्पा है लद्दाख का। ये स्टैचू है गुरु रिनपोके का। ठीक है, तो गाइज एक और जामा मस्जिद है हमारे पास, ये ले के टाउन में है। इसको बनाया गया है 1666 टू 67 एडी में। एज पर द एग्रीमेंट किया गया था एम्परर औरंगजेब के बीच में और जो रूलर थे लद्दाख के देलदेन नमग्याल, उनके बीच में एक एग्रीमेंट के तहत इसको बनाया गया था जामा मस्जिद को।